जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर माध्य कैसे निकालें। या आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य या माध्य एक ही बात है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की आपको एक सारणी देखने को मिलेगी और सारणी में इस प्रकार से देखने को मिलेगा वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग का अंतराल क्या है, जैसे कि 0 से 2। यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये माइनस नहीं है, 0 - 2, 2 - 4, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, से। इसका मतलब क्या है, डैश का मतलब से, यानी कि 0 से 2, यानी कि 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8। इस प्रकार से वर्ग अंतराल देखने को मिलेगा। और वारंवारता क्या मिलेगी, जैसे कि 0 से और 2 की वारंवारता 1 है और 2 से 4 की वारंवारता 2 है। इस प्रकार से टेबल देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की टेबल को इस प्रकार की टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको 4 कॉलम बना लेने हैं और 4 कॉलम में देखिए किस प्रकार से लिखना है। एक में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे में लिखेंगे वारंवारता, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है ये हमारा वर्ग अंतराल, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बारंबारता 1 2 6 8 3, इस प्रकार से हम 1 2 6 8 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए जो बारंबारता होती है ये होती है FI। अब हम सबसे पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स समेसन एफ। तो देखिए हमें निकालना है सबसे पहले समेसन एफ एक्स और समेसन एफ। तो देखिए समेसन एफ को तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि समेसन एफ, यानी कि जो एफ है हमारे, ठीक है, यानी कि जो बारंबारता हमारी एफ है, इन संख्याओं को यदि हम ऐड कर दें, यानी कि समेसन का मतलब समस्त पदों या संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कि हम इन सभी संख्याओं को ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि समेसन एफ निकल कर आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समेसन एफ तो मिल चुका है। उसके बाद अब हम निकालेंगे समेसन एफ एक्स। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए समेसन एफ एक्स तभी निकलेगा जब हम एफ की मध्य बिंदु यानी कि एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2, यानी कि 0 से और 2 के बीच का जो पॉइंट होगा ना वो 1 होगा, यानी कि 2 से और 4 के बीच का जो पॉइंट होगा वो 3 होगा। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, यानी कि 0 को 2 में जोड़ देंगे, 2 आएगा और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो मध्य बिंदु निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 को और 4 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 का आधा क्या होगा 3 होगा, 6 और 4 10 और 10 का आधा 5, 8 और 6 यानी कि 14, 14 का आधा 7। ठीक है, और 8 और 10 यानी कि 18 और 18 का आधा जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मध्य बिंदु निकल कर आ जाता है। अब हमें निकालना यानी कि एफ एक्स। एफ एक्स कब निकलेगा, यदि हम एफ आई और एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगी, 2 से 3 की मल्टीप्लाई 6 आएगी, 6 और 5 की 30 आएगी, और 8 की 7 से 56, और 3 और 9 की मल्टीप्लाई 27 आएगी। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना था एफ एक्स, यानी कि समेसन एफ एक्स, हमने निकाला है एफ आई एक्स आई। तो देखिए समेसन यदि एफ एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि समस्त संख्याओं का योग। समेसन मतलब समस्त संख्याओं का योग। तो देखिए क्या होगा, समस्त यानी कि एफ एक्स क्या होगा, यानी कि जो हमारा एफ आई एक्स आई है, तो इसको यदि हम एफ समेसन एफ एक्स में निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं को जोड़ करके लिख देंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़कर क्या निकल कर आया, 120 आया है। ठीक है, अब हमारे पास समेसन एफ एक्स है और समेसन एफ है। अब हम क्या करेंगे, माध्य के फॉर्मूले में इन दोनों मानों को लिख देंगे। ठीक है, यानी कि समेसन एफ एक्स के स्थान पर 120 लिखा है हमने। ठीक है, और समेसन एफ के स्थान पर 20 लिखा है। 20 से 120 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो माध्य निकल कर आ जाएगा x बार इक्वल टू 6। तो देखिए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाए, यानी कि समांतर माध्य आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आप बिल्कुल इसी फॉर्मूले से करना। ठीक है, यानी कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स समेसन एफ। यदि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और होता है माध्यक या माध्यिका। तो देखिए बिल्कुल सेम सेम सा लगता है देखने में, यहाँ पर लिखा है माध्य और यहाँ पर लिखा है माध्यक। ठीक है, माध्य निकालने का फॉर्मूला अलग है और माध्यक निकालने का अलग है। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, यानी कि माध्यक माध्यिका निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपको माध्यक पूछा जाएगा तो देखिए ये फॉर्मूला लिखना है L + NY2 - CF/F × H।
ये हमारा माध्यक निकालने का फॉर्मूला है और ये हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला है। आपको बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए हम एक और क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया गया है और बारंबारता इस प्रकार से लिखी है। ठीक है, तो देखिए हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने का फॉर्मूला वही है, माध्य समेसन एक्स इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। आपको कई बार हम बता चुके हैं, आपके याद भी हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से फिर से आपको 4 कॉलम बना लेने हैं और चारों कॉलम में इस प्रकार से लिखना है वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु और एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल हमने ये सभी इस प्रकार से लिख दिए हैं, बारंबारता ये सारी इस प्रकार से लिख दी है और उसके बाद मध्य बिंदु यदि निकालेंगे तो यानी कि 0 से 10 का बीच का जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा 5 होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, 0 और 10 को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ देंगे 30, 30 का आधा 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सारी संख्याएं निकाल लेंगे, यानी कि मध्य बिंदु एक्स आई हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स आई और एफ आई यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 की 5 से मल्टीप्लाई 50, यानी कि उसके बाद देखिए 12 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास निकल कर आ गया है एफ आई एक्स आई। हमें निकालना क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, समेसन एफ एक्स। तो देखिए समेसन एफ एक्स यानी कि इन सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो समेसन एफ एक्स निकल कर आ जाएगा। तो निकल कर आएगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि 2170। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमें चाहिए समेसन एफ, यानी कि हमें एफ चाहिए। तो देखिए समेसन एफ निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, समेसन एफ निकल कर आ जाएगा। तो क्या निकल कर आया इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर, 74। तो देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में हम इन दोनों मानों को लिख देंगे, यानी कि समेसन एफ एक्स और समेसन एफ के मान को रख देंगे, यानी कि एक्स बार इक्वल टू यानी कि 2170 डिवाइडेड बाय, यानी कि एफ एक्स का मान क्या है 74। इसको हम इससे भाग लगाएंगे तो आएगा 29.30। ठीक है, ये हमारा माध्य निकल कर आ जाता है, यानी कि एक्स बार इक्वल टू 29.32। इस प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यक या माध्यिका निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में माध्य निकालने के लिए पूछा जाएगा या फिर माध्यक माध्यिका निकालने, इसमें से कोई एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है।